आज मैं पंडित सतीश कुमार द्विवेदी आप सबों के समक्ष अपने धर्म का अनुपालन करना सिखलाऊंगा कि आपको अपने जीवन यापन के लिए जो भी आप कर्म करते हैं उसे कीजिए, लेकिन साथ साथ अपनी आत्मा को जगाए रखने के लिए प्रतिदिन संक्षेप में पूजा पाठ करना भी आवश्यक है। अपने अंदर की आत्मा को जीवित रखने के लिए और साथ साथ अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से ओत-प्रोत रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रतिदिन भगवान की आराधना और पूजा पाठ में कम से कम 20 या 30 मिनट का समय लगाएं, ताकि हमारे अंदर की आत्मा जीवित रहे और हमारा दिमाग सकारात्मक विचारों से भरा पूरा रहे और हम कोई भी गलत कार्य करने से डरें। इसके लिए आज मैं संक्षेप में एक विशेष कर्म बताने जा रहा हूँ कि संक्षेप में हम कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं, जिसमें विशेष समय भी नहीं लगने वाला है और यह प्रत्येक सनातन धर्मियों के लिए आवश्यक है। सबसे पहले एक शुद्ध पात्र में थोड़ा गंगा जल लेंगे और उसमें फिर साधारण जल मिला देंगे। अगर केवल आपके पास गंगा जल पर्याप्त रूप से है तो केवल आप गंगा जल ही ले सकते हैं अपने पात्र में, अन्यथा थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए और शुद्ध जल ले लीजिए। उसके बाद उसमें उस पात्र में थोड़ा तुलसी पत्र डाल लीजिए और पुष्प डाल लीजिए, थोड़ा रोड़ी चंदन डाल लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा अक्षत डाल लें, पीला अक्षत होना चाहिए। और सर्वप्रथम आपको मंत्र याद है तो ठीक है, अन्यथा कम से कम इस विधि का अनुपालन करें। जैसे ओम हाथ में जल लेकर, दाहिने हाथ में जल लेकर बाएं हाथ से ढक करके ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। जल मिला लें इसमें, फिर पात्र को आचमनी से घुमा लें पात्र के जल को। उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर के, मंत्र याद है तो ठीक है, अन्यथा सभी सनातन धर्म बंधुओं से निवेदन है कि कम से कम इस विधि का पालन करें, जिससे आपका विकास होगा, आपके अंदर की आत्मा जीवित रहेगी और आपका दिमाग और मन अच्छे विचारों से, अच्छी भावनाओं से, सकारात्मक विचारों से भरा पूरा रहेगा, जिससे कि आप अच्छे कार्य कर पाएंगे और आप जो भी ड्यूटी करते हैं जीवन यापन के लिए, वो सब में आपका मन भी लगेगा और आपकी आत्मशक्ति भी बनी रहेगी, आपके अंदर आत्मविश्वास भी बना रहेगा। इसलिए आवश्यक है थोड़ा जल ले लें दाहिने हाथ में और फिर उसके बाद मंत्र याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो भी इस केवल विधि का पालन करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। और यह सभी सनातन बंधुओं को प्रतिदिन करना चाहिए, ये हम सभी के लिए आवश्यक है। थोड़ा जल ले करके ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थागत विवाह स्मृत पुण्यकाक्षा सब है मंत्र सोचे 3 बार शरीर पर जल छीटे। ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थागत विवाह स्मृत पुण्यकाक्षा सब है मंत्र सोचे। ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थागत विवाह स्मृत पुण्यकाक्षा सब है मंत्र सोचे। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा जल लेकर के आचमनी करना है। कैसे करना है, मंत्र याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो केवल विधि का पालन करें। जैसे ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः इति हस्मचालन ऋषिकेशाय, ओम इति हस्मचालन ऋषिकेशाय नमो नमः। दोनों हाथों को धो लें। उसके बाद पूजा स्थान पर इस मंत्र का प्रयोग करते हुए जल छीटें।
ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतभ्यः स्वेत पुण्यकाक्ष सव्याय मंत्र शुचि। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतभ्यः स्वेत पुण्यकाक्ष सव्याय मंत्र शुचि। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतभ्यः स्वेत पुण्यकाक्ष सव्याय मंत्र शुचि। 3 बार जल छीटे अच्छा 10 दिशाओं में, और मूर्ति वगैरह या फोटो जो भी रखे हैं उन पर जल छीटे। उसके बाद भगवान को 4 बार स्नान कराएं। ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो नमो नमः शुद्ध स्नानं समर्पयामि। 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 बंधु, ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रोफेशनल पंडित की तरह नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आप सभी जो है अपने घर में प्रतिदिन इस विधि को कर सकते हैं, जिससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और आपका दिमाग शुद्ध विचारों से, शुद्ध भावनाओं से ओतप्रोत रहेगा। ये प्रति व्यक्ति को के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि ये कमाने के लिए, पैसा करने वाले के लिए आवश्यक है। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि प्रतिदिन पूजा पाठ करना भी आवश्यक है और थोड़ा दान देना भी आवश्यक है ना। जितना संभव हो सके, नहीं प्रतिदिन हो पाता है तो दान महीना में आप किसी भी योग्य पात्र को दें। कहा गया है कि श्रिया देयम, शक्ति के अनुसार किसी को दान करें। धिया देयम मतलब भय पूर्वक दें। और दान करते हैं तो योग्य पात्र को योग्य वस्तु समय के अनुरूप दान करें, अपने शक्ति के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार कि किसको दान करना है, किसको दान नहीं करना है, यानी कि किसे दान करना है, किसे दान नहीं करना है। ये चीज़ का ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। और दान जो है भय पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि दान के विषय में कहा गया है कि श्रिया देयम, धिया देयम, संविदा देयम और हिरिया देयम, हृदय से दान करना चाहिए। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो दान कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा दान कर रहा हूँ और इस मेरे से ज़्यादा बड़ा दानी कोई नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चाहे जितना भी शक्ति के अनुसार आप दान कर रहे हैं, डर करके भय पूर्वक करना चाहिए और विवेक पूर्वक करना चाहिए। और इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आपके दरवाजे पर अगर कोई भूखा व्यक्ति आता है तो उसे जो है अन्न या पके हुए भोजन का दान करें। कोई वस्त्रहीन आता है, कपड़े की मांग करता है तो उसे कपड़ा दान स्वरूप दे दें। ऐसा नहीं है कि कोई ठंड से ठिठुर रहा है और आप उसे जो है भोजन दान कर दें या 100, 200, 400 रुपये दान कर दें। नहीं, कोई भोजन की मांग कर रहा है तो ये नहीं है कि 100, 50, 200, 400 रुपये आप दे दें दान के रूप में। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि भोजन ही दान करें। जिसको जो आवश्यकता है वही दान स्वरूप भेंट करें। ये भी आवश्यक है। हमें अपने कमाई का कम से कम 1% हिस्सा दान के स्वरूप खर्च करना चाहिए। इससे जो है मंदिरों का निर्माण होता है, साधु संतों का पेट भरता है, क्योंकि साधु संत भी हमारे समाज की भलाई के लिए और हमारी भलाई के लिए कार्य करते हैं। मंदिर भी बने हुए हैं और नए नए मंदिरों का निर्माण होता है। यह भी आवश्यक है कि मंदिरों का निर्माण हो, उससे भी जो है धर्म की स्थापना समाज में बनी रहती है। अन्यथा मंदिरों का निर्माण नहीं हो, साधु संत नहीं रहे समाज में, तो धर्म में, समाज में और व्यभिचार बढ़ जाएगा और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा और अनीति कुनीति का प्रकोप बढ़ जाएगा। समाज में आम आदमी को के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि साधु संत भी जीवित रहे, साधु संतों का भी पालन पोषण हो। इसलिए हम सबको थोड़ा बहुत अपने कमाई का दान भी करना चाहिए। और ये भी कहा गया है धर्मशास्त्रों में कि दान देने से हमारा धन घटता नहीं है, हमारा धन बढ़ता है, धन की वृद्धि होती है। और ये भी कहा गया है कि मातृ देवो भव, माता देव तुल्य होती है, पितृ देवो भव, पिता देव तुल्य होते हैं, आचार्यो देवो भव,
आचार्य देवतुल्य होते हैं। यानी जो आपके गुरु हैं, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं। जब आप स्टूडेंट हैं तो आपको शिक्षा जो है आपके टीचर देते हैं। आप जब बड़े हो जाते हैं, शादी विवाह हो जाता है, उसके बाद आप लौकिक गुरु बनाते हैं। ये जो टीचर हैं लौकिक गुरु हैं। और जब शादी विवाह यानी गृहस्थ जीवन में आप आ जाते हैं तो एक प्रलौकिक गुरु बनाते हैं, जिनको आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। और आध्यात्मिक गुरु भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसलिए और दूसरी विधि है कि आचमनी करने के बाद जल से चारों तरफ शुद्ध करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने आसन को शुद्ध करेंगे। ओम या पृथ्वी लोकाधीता त्वाम विष्णुनादेता त्वाम पवित्रम कुरु चासनम। ये हो गया। उसके बाद सर्वप्रथम हम दीपक जलाएंगे। दीपक के हाथ थोड़ा सा दीपक रखने वाले स्थान पर थोड़ा सा चावल रख देंगे। उसके बाद दीपक जलाएंगे। दीपक जलाते हुए यदि आपको मंत्र याद है तो मंत्र का जाप करेंगे, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। आपको केवल दीपक को जला करके दीप देवता को प्रणाम कर लेना है। और दीपक को रखने से पहले आपको जो है वहाँ दीपक रखने वाले स्थान पर थोड़ा सा चावल रख देना है, पीला चावल, यानी कि स्थान दे देना है दीपक को। उसके बाद मंत्र दीपक को प्रणाम करना है। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम तमोहरो दीपो पापम संध्या दीपम नमामि च शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु वृद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम दीप देवताभ्यो नमो नमः। ओम ज्वाला देवी नमो नमः। सनातन बंधुओं, इस पूजा विधि को बताने का मेरा उद्देश्य है कि यह जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बहुत अधिक पैसे खर्च करें और किसी कर्मकांडी पंडित को अपने घर पर बुलाएं और पूजा कराएं, पूजा का आयोजन रखें। यह आवश्यक नहीं है। आप अपने घर में ही प्रतिदिन स्वयं ही पूजा कर सकते हैं। और कोई विशेष अवसर आता है और आपके अंदर श्रद्धा जगती है तो फिर अब कर्मकांडी पंडित को बुला करके आप उनके द्वारा बताए गए पूजा सामग्री को एकत्रित करके आप पूजा करें, पूजा करवाएं कर्मकांडी ब्राह्मण से। किंतु यह जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसा करें। बहुत कम सामग्री में केवल फूल, अक्षत, रोली चंद्र, तुलसी पत्र और थोड़ा सा मिश्री या मखनदाना लेकर के आप आराम से पूजा कर सकते हैं। संक्षेप में पूजा कर सकते हैं। आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। यदि मंत्र नहीं याद है तो केवल आप इस विधि का पालन करते हुए आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। अब दीपक जलाने के बाद अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएंगे। अगरबत्ती का पैकेट,
अगरबत्ती जलाएंगे। यदि आप जो है दिन में पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले सूर्य भगवान का ध्यान करें। रात्रि में या सायंकाल में पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। यह भी शास्त्र बताता है और ये बात सबों को नहीं पता है, इसलिए हमेशा दिन हो या रात लोग गणेश जी का ही सबसे पहले ध्यान करते हैं। लेकिन नियम यह कहता है कि हमें सबसे पहले ध्यान करना चाहिए सूर्य भगवान का। जैसे सूर्य भगवान का ध्यान करें दिन का समय है तो, और मंत्र बोले ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः, ओम आदित्याय नमो नमः, ओम आदित्याय नमो नमः, ओम आदित्याय नमो नमः, ओम रवये नमो नमः, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सूर्य भगवान को का ध्यान करना है, उन्हें प्रणाम करना है। उसके बाद जो है गणेश जी का ध्यान करना है, फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, उसके बाद अपने गुरुदेव का ध्यान करना है। नहीं गुरु बनाए हैं तो अपने माता पिता का ध्यान कर लेना है। उसके बाद पूजा प्रारंभ करना है। सनातन बंधुओं, मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट में पूजा विधि बताऊंगा जिसका अनुपालन आप घर में कर सकते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि हम तो अपना कर्म कर ही रहे हैं, जैसे ऑफिस जा रहे हैं, जैसे खेतों में काम कर रहे हैं, या किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, या किसी तरह का दुकान खोल कर चला रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब तो सिर्फ दोस्तों, ये सब सिर्फ आपके जीवन को चलाने के लिए, आपके शरीर को जिंदा रखने के लिए थोड़ी कमाई करने का यह साधन है। लेकिन यह प्रतिदिन का विशेष कर्म नहीं है, वह तो पेशा है आपका। ये मत समझिए कि वही आपका सब कुछ है। जो आप दुकान चलाते हैं, या किसी कार्यालय में काम करते हैं, या किसी विद्यालय में या कॉलेज में या उच्च विद्यालय में पढ़ाते हैं, क्या वही आपका कर्म नहीं है? कर्म तो उससे अलग हट करके भी है। कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जाजस करनी ताई पल चाका। कर्म प्रधान है इस समाज में, लेकिन कर्म का मतलब ये नहीं है कि हम जो पेशा करते हैं केवल वही कर्म है। कर्म है कि जिस ईश्वर ने हमें पैदा किया है, जिसकी कृपा से हम सांस ले रहे हैं, जिसकी कृपा से हम भोजन कर रहे हैं, यह धरती माता हमें भोजन दे रही है, यह जो है प्रकृति हमें हवा दे रही है, सूर्य देवता जो है प्रकाश दे रहे हैं, और सूर्य एकमात्र ऊर्जा के स्रोत हैं। इनका भी हमें पूजन करना है, इनका भी ध्यान करना है, प्रकृति का पूजन करना है। प्रकृति ईश्वर का ही दूसरा रूप है। यह आवश्यक है कि हम इनकी वंदना करें, इनकी पूजा करें, आराधना करें, यह आवश्यक है। आप जो कर्म करते हैं, किसी भी तरह की ड्यूटी करते हैं, वह आपके जीवन और आपके परिवार के सदस्यों का जीवन चलाने के लिए मात्र कुछ पैसे कमाने का साधन है, लेकिन वह विशेष कर्म नहीं है। उससे आपका विकास केवल नहीं होगा। आजकल देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर भी आत्महत्या कर लेते हैं। फिर भी उनको चलने का, उठने बैठने का तौर तरीका नहीं पता है। समाज में जीने का प्रॉपर वे में तौर तरीका नहीं पता है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है कि बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे सर्विस होल्डर या IIT और मेडिकल करने वाले भी आत्महत्या को गले लगा लिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की आत्मशक्ति मजबूत नहीं है। हमें जरूरी है कि हमें अपने अंदर की आत्मा की शक्ति को भी जागृत रखें।
प्रकाशित रखें और प्रतिदिन साधना भी करें। नहीं हो उसका मेडिटेशन जिसको कहा जाता है, कम से कम 5 मिनट तक मेडिटेशन करें, यानी कि ध्यान करें। यह शरीर के लिए आवश्यक है। 2 मिनट ही ध्यान करें, लेकिन आवश्यक है। भोजन जो हम लोग करते हैं तरह तरह का, वह सिर्फ शरीर की खुराक है, वह हमारे आत्मा की खुराक नहीं है। उससे हमारा शरीर बलिष्ठ होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो। वह हमारे आत्मा का खुराक नहीं है। वह हमारे मन मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकता है, लेकिन मन मस्तिष्क में अच्छे विचारों का समागम नहीं कर सकता है। अच्छे विचारों का समागम होगा अगर हमारा कर्म यानी हमारी भगवान के प्रति आस्था रहेगी। हम भक्ति प्रदा होंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, हम नियम धर्म का पालन करेंगे, हम सनातनी बनकर रहेंगे, हम प्रतिदिन पूजा आराधना में भी कुछ समय व्यतीत करेंगे। केवल पैसे कमाने का मशीन बनकर नहीं रह जाएंगे। तभी हमारे आत्मा को आत्मशक्ति